जय हिंद जवानों। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो 4 फरवरी से शुरू हो गया था और उसके बाद में मेरे भाई कल यानी कि 4 मार्च के दिन आपकी जो है एसएससी जीडी 2025 की आंसर की आ चुकी है। तो आंसर की के आने के बाद में सब मेरे भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है कि कितने बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं, किसकी नौकरी लग सकती है और किसकी नौकरी नहीं लग सकती। तो भाई आंसर की सबने अपनी अपनी चेक कर ली होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। सबने अपना अपना जो स्कोर कार्ड है उसको भी चेक कर लिया होगा कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। तो उसी के आधार पर मेरे भाई हम यहाँ पर कुछ एसएससी जीडी 2025 की कुछ बातों का विश्लेषण करेंगे कि आंसर की के बाद में कट ऑफ अब आपकी कितनी जा सकती है, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद में रिजल्ट कब तक आएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और मेरे भाई कम नंबर वाले छात्र क्या करें। अब भाई देखो 39,481 वैकेंसी थी, सबकी नौकरी तो लगेगी नहीं, 39,000 बच्चों की नौकरी लगेगी भाई, जबकि पेपर तो कम से कम 25-30 लाख बच्चों ने दिया था, तो सबकी नौकरी लगेगी नहीं। तो कम नंबर वाले छात्र क्या करें, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे भाई शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। अगर ये वीडियो तुमको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे भाई सबसे ज्यादा जरूरी है कि सारे के सारे बच्चे मेरे भाई ये कमेंट करना कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपकी कैटेगरी कौन सी है और आपके नंबर कितने आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो अपने अपने नंबर, अपनी अपनी कैटेगरी और अपने अपने राज्य का नाम मेरे भाई आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है भाई, आ जाओ। अब देखो मेरे भाई, तो यहां पर मेरे भाई देखो आप सभी को पता है कि हमारे सामने बहुत सारी जैसे कि ठीक है रैंक मित्रा करके और मेरे भाई टेस्ट रैंकिंग नाम करके कुछ साइट्स होती है जिन पर मेरे भाई बच्चे जो है अपना अपना स्कोर कार्ड क्या करते हैं मेरे भाई, चेक करते हैं। अब यहां पर देखो मेरे भाई, यहां पर तुम देख सकते हैं मेरे भाई टोटल स्टूडेंट हमारे पास में कितने हैं सर, 1,11,405 बच्चों का जो डाटा है वो हमारे पास में इस वीडियो में आप सभी के सामने लेकर आया हूं। तो मेरे भाई यहां पर तुम देख सकते हो कि 155 नंबर से ज्यादा नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं मेरे भाई, सर एक भी बच्चा नहीं है। पिछली बार आपने क्या देखा था, पिछली बार आपने देखा था कि भाई 160 नंबर का पेपर होता है और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे जिनके 160 से ज्यादा नंबर आ रहे थे। इस बार मेरे भाई 1,11,400 बच्चों का ये डाटा है और इसमें मेरे भाई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके नंबर 155, 160 तो छोड़ो 155 से ज्यादा भी नहीं है। यानी कि ये तो 100% गारंटी हो गई कि पिछली साल से तो कट ऑफ कम ही जाएगी। इसके अलावा मेरे भाई 150 बच्चे ऐसे हैं, ठीक है भाई, ठीक है सॉरी 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 150 या 150 से ज्यादा है। इसके बाद में 145 नंबर से ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे कितने मेरे भाई, 67। और 140 से ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे कितने, 321। तो यहां पर अगर मैं इसको देखता जाऊं इस हिसाब से तो भाई 39,400 के आसपास वैकेंसी थी। तो यहां पर ये डाटा हमारा सेट बैठता है कि 95 या 95 नंबर से ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे कितने हमारे पास में भाई, सर 36,546 बच्चे हैं। तो क्या सर इस बार की कट ऑफ मात्र 95 नंबर जाएगी क्या? नहीं मेरे भाई, 95 नंबर तो नहीं जाएगी, क्योंकि आप सभी को मैंने अभी दिखाया ये डाटा कितना है भाई, 1,11,000 बच्चों को। ठीक है भाई, 1,11,000 बच्चों का ये डाटा है। ठीक है भाई, तो 1.11 लाख बच्चों का ये डाटा है, जबकि एग्जाम कम से कम 25 लाख बच्चों ने दिया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये तो सिर्फ 95 नंबर से ज्यादा नंबर लाने वाले कितने, 36,000 बच्चे, और ये तो सिर्फ किसमें से है, मात्र 1 लाख बच्चों में से। बच्चे तो भाई 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो भाई 95 कट ऑफ तो नहीं जाएगी। तो अगर कोई यूट्यूब चैनल पर कोई भी टीचर तुमको ये बोले कि भाई जिसके 90 नंबर है फिजिकल की तैयारी कर लो, मत करना मेरे भाई, अगली किसी एग्जाम की तैयारी कर लो। कोई टीचर तुमको ये बोले कि भाई जिसके 100 नंबर है फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, नॉर्मलाइजेशन में बढ़ के नौकरी लग जाएगी, नहीं लगेगी मेरे भाई। हाँ ये जरूर है कि कट ऑफ पिछली साल से कम जाएगी, कट ऑफ मेरे भाई
पिछली साल से कम जाएगी। पिछली साल जहां पर मान लो किसी स्टेट की कट ऑफ मान लो 120 गई थी, तो यहां पर इस बार वो कट ऑफ मेरे भाई लगभग आपकी 114 नंबर 115 नंबर के आसपास में जाएगी। क्योंकि मेरे भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके कमेंट मैंने पढ़े और सब बच्चों ने, काफी सारे बच्चों ने ये बोला कि सर हमारे पिछली बार 125 नंबर थे, इस बार मेरे 110 नंबर ही रह गए। एक बच्चा बोला सर मेरे पिछली बार 134 नंबर थे, इस बार मेरे नंबर 115 रह गए। तो ऐसे मेरे भाई बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पिछली बार अच्छे नंबर आए थे लेकिन इस बार उनके नंबर कम हुए। और ये एक के नहीं भाई, लगभग सभी के हुआ था। पेपर एनालिसिस के टाइम पर सभी ने बोला कि पेपर बहुत सरल आया, पेपर बहुत सरल आया। नहीं मेरे भाई, पेपर सरल नहीं था। जीके जीएस अच्छे लेवल की थी। काफी सारे बच्चों के मेरे भाई जीके जीएस में बहुत ही कम नंबर आए हैं। तो कोई तुमको ये बोले भाई 90 के आसपास 95 के आसपास जिनके नंबर है फिजिकल की तैयारी कर लो, मत करना मेरे भाई। तो सर कितनी कट ऑफ जा सकती है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं भाई, ठीक है। उससे पहले मैं तुमको बता दूं कि मेरे भाई यहां पर तुम देखो मेरे भाई, यहां पर देखो भाई, ठीक है। रो स्कोर की अगर मैं बात करता हूं तो जिनका भी पेपर 5 तारीख को था तीसरी शिफ्ट में, ठीक है भाई, जिनका भी पेपर 5 तारीख को तीसरी शिफ्ट में जिनका पेपर था उनका एवरेज स्कोर आया 74.61। यानी कि भाई सबसे ज्यादा कठिन शिफ्ट आपकी कौन सी थी? 5 तारीख की तीसरी शिफ्ट, ठीक है भाई। ये सबसे ज्यादा कठिन शिफ्ट थी 5 तारीख की तीसरी शिफ्ट। यानी सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन इन्हीं बच्चों को मिलेगा। तो जिनका पेपर इस शिफ्ट में था ना भाई, खुश हो जाओ भाई, नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये लगभग आपकी सबसे सेम सी है, इनमें आपको नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। 12 तारीख की तीसरी शिफ्ट ये भी कठिन शिफ्ट में आती है। 10 तारीख की पहली शिफ्ट ये भी कठिन है। 13 तारीख की दूसरी शिफ्ट ये भी कठिन में आती है। 25 तारीख की दूसरी शिफ्ट ये भी कठिन में आएगी। 12 तारीख की पहली शिफ्ट ये भी कठिन में। 13 तारीख की पहली शिफ्ट ये भी कठिन में और 6 तारीख की पहली शिफ्ट ये भी कठिन में। यानी कि इन शिफ्टों को हम क्या मान सकते हैं मेरे भाई? हार्ड शिफ्ट मान सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। इन शिफ्टों को हम हार्ड शिफ्ट मान सकते हैं। सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा इन्हीं में देखने को मिलेगा। तो भाई जिन भी बच्चों का पेपर इन दिनों में था, इन शिफ्टों में था, खुश हो जाओ भाई, नॉर्मलाइजेशन में आपको अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन भाई सबसे कम नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा? यानी सबसे आसान शिफ्ट मेरे भाई कौन सी थी? तो यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे आसान शिफ्ट मेरे भाई ये थी आपकी कौन सी? ठीक है भाई, 25 तारीख की तीसरी शिफ्ट। 25 तारीख की तीसरी शिफ्ट मेरे भाई जो है आपकी सबसे ज्यादा आसान शिफ्ट थी, 92 नंबर की। 92 नंबर बच्चों का एवरेज स्कोर आया। यानी कि इनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ही नहीं, इनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ही नहीं। यहां पर मेरे भाई 17 तारीख की पहली शिफ्ट, इनका एवरेज स्कोर 88 नंबर का, यानी इनको भी नॉर्मलाइजेशन 2-4 नंबर का मिलेगा भाई। इनका 92 आया, इनका 88, यानी 4 नंबर का फर्क है। तो 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो क्या सबको 4 नंबर का मिलेगा? क्या सबको 4 नंबर का नहीं मिलेगा भाई। हो सकता है किसी को 4 का मिले और हो सकता है किसी को ना भी मिले और हो सकता है किसी को 1 नंबर का मिले। तो ऐसा होगा। अब ये डिपेंड करेगा तुम्हारी किस पर? एक्यूरेसी पर। तो देखो मेरे भाई नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है। सबसे सरल शिफ्ट मेरे भाई 92 नंबर लेके बैठी है और सबसे कठिन शिफ्ट मेरे भाई कितने नंबर लेके बैठी है? सर सबसे कठिन शिफ्ट आपके 74 नंबर लेकर बैठी है। यानी कि भाई नॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा होगा तो ये देख लो मेरे भाई तुम, ठीक है भाई। इनका सबसे सरल शिफ्ट, ठीक है भाई, सरल शिफ्ट मेरे भाई कितने नंबर लेके बैठी है? 92। और कठिन शिफ्ट मेरे भाई कितने नंबर लेके बैठी है? सर ये 74 नंबर लेके बैठी है। तो कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन तुमको देखने को मिल सकता है? 18 नंबर का। लेकिन भाई इतना खुश होने की जरूरत भी नहीं है, सबको 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी को 1 नंबर का मिले, हो सकता है किसी को 2 नंबर का मिले, किसी को 10 नंबर का भी मिल जाए, किसी को हो सकता है भाई पूरे 18 नंबर का भी मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है तुम्हारी एक्यूरेसी पर कि कितने क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किए और अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चनों में से तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही है। कहीं ऐसा तो नहीं है भाई कि 160 ठीक है 80% आए, सबके सब तुमने अटेम्प्ट कर दिए और सही कितने आए मेरे भाई? सर 20 क्वेश्चन सही हुए। ये एक मेरे भाई ऐसा हो कि तुमने 70 क्वेश्चन आए, 70-80 में से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और मेरे भाई सही कितने हुए? मात्र 10 क्वेश्चन हुए। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। एक बच्चा ऐसा होगा जिसने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और मेरे भाई उसके 57 क्वेश्चन सही है। तो सीधी सी बात है नॉर्मलाइजेशन फिर इसको ज्यादा मिलेगा।
भले ही इसने क्वेश्चन कम अटेम्प्ट के लिए एक्यूरेसी देखो 60 में से 57 क्वेश्चन सही है, तो इसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा ज्यादा मिलेगा। क्लियर है मेरे भाई? तो मैंने तुमको बता दी कि सबसे कठिन शिफ्ट कौन सी थी, सबसे आसान शिफ्ट कौन सी थी, और मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का मिल सकता है, 18 नंबर का। ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हाँ इतना मान के आप चल सकते हो भाई, ऊपर नीचे हो सकता है 2-4 नंबर, लेकिन हाँ इतना तो मान के चल ही सकते हो। तो मेरे भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर ले क्या मेरे भाई? ठीक है, कट ऑफ मेरे भाई कितनी जा सकती है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। तो देखो कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं, तो मैंने अभी तुमको बोला कि कोई टीचर तुमको ये बोले भाई जिसके 90 नंबर है तैयारी कर लो नौकरी लग जाएगी, नहीं लगेगी मेरे भाई। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी की मैं तुमसे बात करूं, ओबीसी कैटेगरी मैं तुमसे बात करूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मैं तुमसे बात करूं, एससी और एसटी कैटेगरी, तो भाई जिन भी बच्चों के आंसर की में नंबर मेरे भाई 115 के आसपास में नंबर है भाई, ठीक है 100, ठीक है भाई, इनमें 120 नंबर के आसपास में है, हो सकता है किसी के 117 नंबर हो सकता है किसी के 118 हो सकता है किसी के 125 नंबर हो, लेकिन हाँ अगर जिनके इतने नंबर के आसपास में है मेरे भाई वो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है भाई, वो सेफ जोन में आएंगे, अब चाहे वो बच्चा किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो। ठीक है भाई, यूपी बिहार महाराष्ट्र, सॉरी यूपी बिहार, इसके अलावा मेरे भाई राजस्थान और हरियाणा, इन राज्यों की कट ऑफ जाएगी सबसे ज्यादा। तो इन राज्यों में अगर किसी बच्चे के 120 से 125 नंबर के आसपास में है, वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई इसी राज्य से बिलोंग करता, कोई हिमाचल प्रदेश का है, कोई उड़ीसा का है, कोई पश्चिम बंगाल का है, उनका तो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है भाई, उनका तो डेफिनेटली हो जाएगा। और भाई इन राज्यों से अगर कोई बच्चा इसके इतने नंबर है वो फिजिकल की तैयारी कर सकता है, और इसके अलावा अगर कोई राज्य से बिलोंग कर रहा है तो वो भाई 100% अपने आप को सेफ जोन में मान लो। भाई एससी एसटी भाई जिनके भाई तुम्हारा 115 के आसपास, ठीक है भाई, फिगर में नंबर है, वो मेरे भाई फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। तो ये तुम्हारा रहा मेरे भाई कट ऑफ का। तो कट ऑफ मैंने बताई, मैंने तुमको नॉर्मलाइजेशन बताई। अब मैं तुमको बता रहा हूं भाई जिनके कम नंबर है वो बच्चे क्या करें। भाई बहुत सारे बच्चे जिनके 50 नंबर भी है, 60 नंबर भी है, 70 नंबर भी है, तो मेरे भाई तुमको और आगे पढ़ना पड़ेगा, ऐसे थक हार कर बैठने की जरूरत नहीं है। आगे भी बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे कि एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, आरपीएफ का एग्जाम इस टाइम पर चल रहा है, ग्रुप डी का, ठीक है, वैकेंसी आपने हो सकता है फॉर्म भर दिया हो, इसके बाद में अभी थोड़े दिन बाद में तुम्हारी एमटीएस की वैकेंसी फिर आ जाएंगी, फिर इसी साल तुम्हारी फिर से जीडी की वैकेंसी आ जाएंगी। तो भाई वैकेंसी है ठीक ठाक है तुम्हारे पास में, मौके हैं मेरे भाई तुम्हारे पास में ठीक ठाक, तो तुम तैयारी करते रहिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी में तुम सिलेक्शन लो ही लोगे। लेकिन अगर थक हार कर बैठ गए तो सीधी सी बात है सिलेक्शन ना होगा। तो ये सारी बातें थी, उम्मीद करूंगा कि क्लास आपको पसंद आई होगी। सभी बच्चे मेरे भाई कमेंट सेक्शन में ये बता के जाना कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपकी कैटेगरी कौन सी है और आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है भाई, अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।